जब मौला कायनात ये फरमा रहे थे कि जिसने मुझ अली को खुलफाए सलासा पर फजीलत देने की कोशिश की तो मैं उसको कोड़े मारूंगा, इसका मतलब है आपने फरमाया तो फिर अमल भी करना था, क्योंकि अली वो तो नहीं कि कह दे तो अमल ना करे और फिर अली के कोड़े से बच जाए कोई। अगर अली मारना चाहे तो कोई बच जाए, ये भी मुमकिन नहीं है। तो फिर मुझे ये बताइएगा जरा कि जो लोग, जो सहाबा अल्लाह के नबी के प्यारे साथी, कंपेनियंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला कायनात की मौजूदगी में, आपकी ज़ाहरी हयात मुबारका में जो नबी पाक के सहाबा मौला कायनात को अफजल मानते रहे, आला मानते रहे, अफजलियत वाला मानते रहे, तमाम सहाबा से अफजल वाला मानते रहे, उन सहाबा कराम को मौला कायनात ने कभी कोड़े क्यों नहीं मारे? जरा मुझे बताइएगा, तारीख़ इस्लाम का मुतालिया करके, तहकीक करके बताइएगा, कुछ शवाहद मिलते हैं कि मौला कायनात ने किसी एक सहाबी को भी इस वजह से कोड़े मारे हो कि तुम मुझे खुलफाए सलासा से अफजल क्यों कहते हैं? और फिर मैं बताऊं जरा कि वो सहाबा कराम है कौन कौन थे, वो जातें कौन कौन थी, हस्तियां कैसी थी? क्या कोई माजल्ला फतह मक्का के बाद कलमा पढ़ने वाले सहाबा तो नहीं थे, या अस्साबिकूनल अव्वलून के दर्जे के लोग थे? जरा सुनना, उन सहाबा के नाम आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं जो मेरे और आपके लजपाल नबी के अखी रसूल, वसी रसूल, मौला कायनात को अफजल वाला मानते रहे हैं। वो कौन थे? हजरत, मुझ पे ना आए, अपने जहर भरे तीर का, जो जहर लगे हुए तीरों का जो तर्कश है ना, वो मुझ पे खाली ना कीजिएगा, अपने फतवों का रुख मेरी तरफ ना कीजिएगा। वैसे कर भी ले तो इतराज कोई नहीं है, क्योंकि मैं उन जलीलुल कदर सहाबा का नाम लेने लगा हूं जिनको हम अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी समझते हैं। और उन सहाबा में आशिक रसूल, मेरे नबी का मुअज्जन जनाबे बिलाल हबशी भी आते हैं, जनाबे सलमान फारसी भी आते हैं, जनाबे मिकदाद भी आते हैं, और जनाबे अबू सईद खुदरी भी आते हैं, जनाबे अबू ज़र गिफारी भी आते हैं, और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं, फिर उसके बाद हजरत हुजर इब्ने अदी हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, हजरत हुज़ैफा बिन यमान हैं, और फिर हजरत अबू तुफैल हैं, और हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी हैं। दीगर सहाबा कराम भी, और भी बहुत से सहाबा कराम हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में सबसे अफजल मौला कायनात मौला अली को मानते थे, मगर मौला कायनात ने कभी उनको इस बात की वजह से कोड़े नहीं मारे। अब यहां पे ये मत समझिएगा कि हम अपना अकीदा बयान कर रहे हैं, मैं नक्शबंदी हूं, मैं अपना अकीदा नहीं बयान कर रहा, मैं यहां ये बयान करना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं कि उम्मत के सामने ऐसी हदीस, ऐसी रवायत क्यों पेश की जाती है जिसका कोई मोतबर हवाला नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, और ऐसे कौल को, ऐसी बात को, मन घड़त बात को अल्लाह के नबी की बात के साथ क्यों जोड़ा जाता है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका ताल्लुक क्यों जोड़ा जाता है जिसका ताल्लुक मेरे नबी की जात से नहीं बनता? हजरात वाला सिफात, अगर ऐसा है कि मौला कायनात का ये अपना फरमान है, तो फिर इस फरमान के अपोजिट आपका अमल क्यों साबित है? मुझे बताइए कि मौला कायनात अगर फरमा रहे हैं कि मैं उसको कोड़े मारूंगा, तो फिर इन असहाब को क्यों, माजल्ला, इन असहाब को क्यों इजाजत दे रखी थी कि आप मुझे अफजल मानते फिरिए, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता? मैं आपके सामने ये दावत फिक्र छोड़ के जा रहा हूं, ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि या तो ये बता दीजिए कि मौला कायनात ने इन सहाब को मना किया हो, सरजनिश की हो, सख्त कलामी की हो कि आप ऐसा हरगिज ना किया करें, और या फिर इनकी जिंदगी में इनके साथ नाराजगी का इजहार किया हो, ये साबित कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें हदीस रसूल का सही मुतालिया और सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए।